वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 11। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी हीरोज ने गारो को चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब वो गारो से कहते हैं कि हार मान लो, जिसके बाद डेथ गैटलिंग वहां पर कहता है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कैसे हो गया। और वो कहता है कि ये सब हीरोज मौत का सामना कर चुके हैं जिन्हें मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर बुलाया है, ये सब बेहतरीन है। तो गारो वहाँ पर कहता है कि अच्छा मजाक था, बताओ एस क्लास हीरोज कहाँ हैं, क्योंकि तुम सब कचरे के ढेर हो और तुम्हारे साथ लड़ने में वो मजा नहीं है। अब डेथ गैटलिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि एस क्लास हीरोज बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि यहाँ रैंकिंग का सिस्टम है, इसीलिए बहुत सारे काबिल हीरोज भी हैं जो एस क्लास में नहीं हैं। हम ए क्लास हीरो हैं तो क्या हुआ, तुमने अब तक सिर्फ एस क्लास हीरोज का शिकार किया है और हम तुम्हें पकड़कर ये साबित कर देंगे कि हम एस क्लास हीरोज से कम नहीं हैं। जहाँ पर गारो कहता है कि तुमने किसी एस क्लास हीरो को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम खुद भी पॉपुलर होना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गारो के ऊपर उन पॉइजन वाले तीरों का असर होने लगता है जो कि उसे फाइट में लगे थे। अब गारो उनसे कहता है कि मैंने सुना है मॉन्स्टर एसोसिएशन बहुत तबाही मचा रहा है, तुम्हें तो लोगों को बचाना चाहिए था। तो हीरोज कहते हैं कि तुम्हें पकड़ने के बाद हम उन्हें ही बचाएंगे। जहाँ पर गारो सोचता है कि ये सब सीढ़ियां हैं, मैं एक एक करके इनको खत्म करूंगा तभी असली मॉन्स्टर बन पाऊंगा। अब वो हीरोज उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद हमें गारो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे एक सुपर हीरो शो के हीरो की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन गारो वहाँ पर उस शो के मॉन्स्टर की तारीफ करता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर अकेला 3 हीरो से लड़ा था, अगर उसके अंदर थोड़ी और पावर होती तो वो जीत जाता। जिसके बाद वो सब बच्चे उसे घूरने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। लेकिन गारो को तो मॉन्स्टर्स की यही बात पसंद थी कि अगर उन्हें कोई चीज पसंद हो तो वो उसे मिटने नहीं देते और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गारो को देखते हैं वो एक एक करके सभी हीरोज को उनके ही वेपन से मारने लगता है और वो वहाँ 4 हीरोज को हरा देता है। जिसे देखकर स्माइल मैन डेथ गैटलिंग से कहता है कि इसे जिंदा पकड़ने का ख्वाब हमें छोड़ देना चाहिए। अब हम गारो को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने का ड्रामा करता है और स्माइल मैन स्टिंगर को भी मार देता है। अब सिर्फ सपोर्टिंग स्टाफ का हीरो जिसका नाम मेगन होता है और डेथ गैटलिंग यही दोनों बचते हैं। जहाँ पर गारो मेगन के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हमें मेगन के भी पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो ब्लिज़र्ड की टीम का एक मेंबर होता है जो कि किसी काम का नहीं होता और एक दिन वो एक मॉन्स्टर के सामने होता है और वहाँ पर मरने वाला होता है। लेकिन तभी साइदामा वहाँ पर आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को मार देता है और मेगाने की जान बच जाती है। जिसे देखकर मेगाने कहता है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ और मेरी यही लिमिट है। तो साइदामा उससे कहता है कि किसने तुम्हारी ये लिमिट तय की है, इसे भूलकर आगे बढ़ो। जिसके बाद मेगाने साइदामा से इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो उसके ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगाने गारो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गारो मेगाने को भी हरा देता है और फिर डेथ गैटलिंग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गारो उसके सभी अटैक्स को डोज कर देता है। अब गारो वहाँ पर कहता है कि तुम्हें अपने साथ कुछ एस क्लास हीरोज को भी लाना चाहिए था, अगर 1 या 2 हीरोज भी यहाँ पर होते तो शायद हालात कुछ और होते। जहाँ पर डेथ गैटलिंग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि हम 1 क्लास हीरो किसी से कम नहीं हैं और तुम्हें हराकर मैं ये साबित कर दूंगा। जिसके बाद वो गारो के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन गारो उस झोपड़ी के सामने खड़ा होता है और वो डेथ गैटलिंग से कहता है कि रुक जाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने मेरे ऊपर अभी अटैक किया तो ये झोपड़ी भी तबाह हो जाएगी और इसके अंदर एक बच्चा भी है। लेकिन डेथ गैटलिंग कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो उसकी बात नहीं मानता और वो अपना फाइनल अटैक कर देता है। लेकिन गारो उसके सभी बुलेट्स को अपने हाथ से ही डोज कर देता है अपनी इस टेक्निक फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर की मदद से। जिसके बाद उसकी सारी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और गारो उसे एक पंच मारता है और वो भी मर जाता है। अब हम देखते हैं कि तारियो उस झोपड़ी से बाहर आता है और गारो को देखकर डर जाता है क्योंकि वो ये सब छुपकर अंदर से देख रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनोस आ जाता है क्योंकि मेगेने ने सभी हीरोज को एक बैकअप रिक्वेस्ट भेज दी थी। अब हमें गारो और जेनोस की फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर गारो कमजोर था इसलिए वो जेनोस को नहीं हरा पा रहा था। दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि किंग के साथ गेम खेल रहा था और वो जीतने ही वाला होता है, लेकिन किंग उसे हरा देता है। जहाँ पर साइतामा परेशान हो जाता है और किंग उससे कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट करते हो और बहुत सारे बटन्स एक साथ दबा देते हो इसलिए हार जाते हो। जिसके बाद किंग के मोबाइल पर एक बैकअप अलर्ट आता है तो साइतामा कहता है कि चलो उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दें, लेकिन किंग कहता है वहाँ पहले से ही कोई एस क्लास हीरो पहुंच गया होगा। जिसके बाद किंग साइतामा से जेनोस के बारे में पूछता है और वो कहता है कि जेनोस कहाँ पर है, जब से मॉन्स्टर एसोसिएशन ने अटैक किया है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। तो साइतामा कहता है कि वो तो कल से घर ही नहीं आया है। जिसके बाद साइतामा वहाँ पर जेनोस के बारे में सोचने लगता है और उसे जेनोस की फिक्र होती है तो वो उसे देखने के लिए अपनी ड्रेस पहनता है और बाहर चला जाता है। अब हम गारो को देखते हैं जो कि बहुत कमजोर होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर वॉचडॉग मैन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और जेनोस के एक हाथ को उखाड़ देता है, लेकिन जेनोस का वो हाथ ऑटोमेटिक मूव करता है और गारो की गर्दन पकड़कर उसे एक पेड़ से बांध देता है। जहाँ पर जेनोस गारो से कहता है कि तुम हीरो हंटर नहीं, तुम तो एक मामूली कीड़े हो, मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन गारो उस पेड़ को ही तोड़ देता है। अब गारो कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता, मैं तुम्हें खत्म करके और भी ज्यादा मशहूर हो जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जमीन के नीचे से कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि जेनोस के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक मॉन्स्टर गारो से आकर कहता है कि हमारे पोस्ट चाहते हैं तुम हमारी इलाइट मॉन्स्टर की गैंग में शामिल हो जाओ। लेकिन गारो उनसे कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। उसके बाद जेनोस वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स को मारता है और कहता है कि मुझे नहीं
नहीं पता था कि हीरो हंटर मॉन्स्टर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ क्योंकि मास्टर साइतामा ने मुझसे मेंटल ट्रेनिंग की बात की थी और अब मैं उसका मतलब समझ गया हूँ। जिसके बाद जेनो उस गारो के ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बंग आ जाते हैं और गारो को एक किक करते हैं जिससे गारो बहुत दूर जाकर गिरता है। वो जेनो से कहते हैं कि हम दोनों इसे संभाल लेंगे। हम वहाँ पर बंग के बड़े भाई को भी देखते हैं, जिसके बाद बंग गारो से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर गारो भी बंग से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस बुड्ढे को मैं अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दूंगा। जिसके बाद हमें फिर से पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम गारो को देखते हैं जो कि बंग के डोजो के अंदर होता है और वो बंग से पूछता है कि क्या तुम ही सबसे पावरफुल हो। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पर हम सोरफेस को भी देखते हैं जो बंग से पूछता है कि क्या वो उसे उठाकर बाहर फेंक दे। तो बंग वहाँ पर कहते हैं कि जब इसे होश आ जाए तो इसे पेट भर के खाना खिला देना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में फिर किसी नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।